स्वागत है। आज हम डैरियस फरूख की किताब डू इट टुडे, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड अचीव मोर मीनिंगफुल थिंग्स की जो खास बातें हैं उन पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब असल में टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन, उससे निपटने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और जिंदगी में ज्यादा मीनिंगफुल चीजें करने के लिए काफी प्रैक्टिकल टूल्स देती है। हमारे पास सोर्स के तौर पर किताब के ही कुछ अहम हिस्से हैं। तो हमारा मकसद है इस किताब से सबसे जरूरी सीख और इंसाइट्स निकालना, ताकि कम समय में इसकी एक अच्छी समझ बन सके। चलिए फिर इसमें गहराई से उतारते हैं। बिल्कुल। तो किताब का जो पहला हिस्सा है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टालमटोल की आदत पर। लेखक कहते हैं ये सिर्फ आलस नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक अंदरूनी लड़ाई है। एक और लेखक है स्टीवन प्रेसफील्ड, उन्होंने इसे रेजिस्टेंस कहा है, वो अनदेखी ताकत जो हमें जरूरी काम करने से रोकती है। ये दिलचस्प है। मतलब ये विल पावर की कमी से ज्यादा कुछ है। हाँ सही कहा। रिसर्च भी यही दिखाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर चिंता, तनाव और कभी-कभी डिप्रेशन से जुड़ा होता है। ओह। इसीलिए फरूक कहते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे मत रहो, एक सिस्टम बनाओ। मतलब ऐसी आदतें, ऐसे तरीके जिन पर आप तब भी चल सको जब मोटिवेशन कम हो। एक सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या क्या आता है, मतलब क्या करने को कहते हैं वो? इसमें कई चीजें हैं, जैसे मानसिक मजबूती बढ़ाना। इसके लिए वो स्टोइसिज्म और प्रैग्मेटिज्म, मतलब व्यावहारिकता, इनसे सीखने को कहते हैं। ओके। रोज एक्सरसाइज करना, जर्नलिंग यानी लिखने की आदत डालना, प्रायोरिटीज तय करना। हाँ, प्रायोरिटीज तो बहुत जरूरी हैं। और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना, खासकर इंटरनेट। वो तो कहते हैं ऑलवेज डिस्कनेक्टेड रहो, मतलब जानबूझकर डिस्कनेक्टेड। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है आज के टाइम में, ऑलवेज डिस्कनेक्टेड। है तो मुश्किल, पर शायद यही इसका फायदा है। फोकस बनाने के लिए जरूरी है। और एक और बात, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण है अपने काम से जुड़ाव या पैशन की कमी। हाँ, अगर काम मीनिंगफुल लगता है तो टालने का मन कम करता है। बिल्कुल। और लेखक एक पर्सनल मंत्र रखने की सलाह भी देते हैं, जैसे उनका खुद का है, लेट्स गो, बस शुरू हो जाओ। अच्छा, ये बढ़िया टिप है। तो ठीक है, मान लिया प्रोक्रेस्टिनेशन से निपट लिया, सिस्टम बना लिया, अब आता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सवाल। हाँ, किताब का दूसरा हिस्सा इसी पर है। और यहाँ जोर सिर्फ ज्यादा काम करने पर नहीं है, बल्कि सही काम करने पर, इफेक्टिवनेस पर। पीटर ड्रकर की एक एक्सरसाइज का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा है, एक्टिविटी लॉग बनाने वाली। वही, पहले देखो समय जा कहाँ रहा है, फिर पहचानो कि कौन से काम बेकार हैं, टाइम वेस्टर्स हैं, और उन्हें हटा दो। और कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिनसे बचना चाहिए, अनप्रोडक्टिव लोगों की आदतें। हाँ, लेखक ने पूरी लिस्ट दी है, जैसे जरूरत से ज्यादा काम ओढ़ लेना, बहुत ज्यादा चिंता करना, जिद्दी होना, हाँ, बार बार चीजें चेक करना, जैसे फोन नोटिफिकेशंस, असलियत से भागना, हर चीज को हाँ कह देना। ये तो बहुत लोग करते हैं। और बातें नोट ना करना, खुद पर बहुत सख्त होना, सीखना बंद कर देना और नियमों से चिढ़ना। जबकि लेखक कहते हैं नियम और सिस्टम तो असल में मदद करते हैं। सही कहा। अच्छा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ खास टेक्निक्स भी बताएं? हाँ, कई सारी हैं, जैसे 30 मिनट का इवनिंग रिचुअल। इवनिंग रिचुअल, उसमें क्या होता है? उसमें आप दिन भर का जायजा लेते हो, अगले दिन की प्लानिंग करते हो, कपड़े तैयार रखते हो और अगले दिन को विजुलाइज करते हो। इंटरेस्टिंग। स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम करना, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। परफेक्शनिज्म से बचना। परफेक्शनिज्म, ये तो अच्छी बात नहीं होती। नहीं, लेखक कहते हैं ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एक रूप है। काम शुरू ही नहीं करते कि परफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। फिर टाइम ब्लॉकिंग है, मतलब कैलेंडर में काम के लिए अपॉइंटमेंट की तरह टाइम ब्लॉक करना। और पोमोडोरो टेक्निक। हाँ, वो 30-45 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक वाली। बिल्कुल। और हाँ, छुट्टी लेना भी जरूरी बताया गया है, रिचार्ज करने के लिए। सही बात है। तो सिर्फ ज्यादा काम नहीं, सही काम, और वो भी सार्थक तरीके से। ये हमें किताब के आखिरी हिस्से पर लाता है, ज्यादा मीनिंगफुल चीजें हासिल करना। सही। और अगर किसी को ये साफ नहीं है कि करना क्या है जिंदगी में, तो लेखक कहते हैं 7 यूनिवर्सल स्किल्स सुधारो। यूनिवर्सल स्किल्स कौन सी? सेल्फ डिसिप्लिन, पर्सनल इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, पर्सुएशन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी। ये ऐसी स्किल्स हैं जो हर जगह काम आती हैं। इनके अलावा कुछ और सिद्धांत भी हैं? हाँ, कंसिस्टेंसी पर बहुत जोर है। रोज 0.1% बेहतर बनो,
छोटा सा सुधार पर रोज। मतलब छोटे कदम लगातार। बिल्कुल, कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर निकलो, एकदम से नहीं। बिलीफ की ताकत को समझो। वो कहते हैं बिलीफ क्रिएट्स द फैक्ट। विश्वास से हकीकत बनती है। हाँ, कंपीट करने की बजाय क्रिएट करो। दुनिया में मौके बहुत हैं, अबंडेंस माइंडसेट रखो। ताकत आती है रेपिटेशन से, तो बेसिक्स पर फोकस करो। और जीवन को आंकने का एक अलग नजरिया भी देते हैं वो। हाँ, वो कहते हैं अपनी लाइफ को 3 चीजों से मापो। एनर्जी, वर्क मतलब सीखने और कंट्रीब्यूट करने की क्षमता, और रिलेशनशिप्स की क्वालिटी। एनर्जी, वर्क, रिलेशनशिप्स। और एक मजेदार विचार है, ऐसे जियो जैसे तुम अमर हो, इमॉर्टल। अमर, इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाह हो जाओ, मतलब लॉन्ग टर्म सोचो, छोटी मोटी बातों से परेशान मत हो। और आखिर में कंपाउंडिंग की शक्ति, जैसे वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग। छोटे सही कदम समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर डू इट टुडे का सार यही है कि टाल मटोल छोड़ो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और एक मतलब भरी जिंदगी जियो। लेकिन ये सब इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं, बल्कि एक सोचे समझे सिस्टम, सही आदतों और सही माइंडसेट के साथ। ये किताब लगातार कोशिश, फोकस और सही नजरिए से लाइफ बदलने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस किताब से सीखी गई ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अपनी जिंदगी में आज ही मतलब डू इट टुडे लागू किया जा सकता है? या फिर अपना मौजूदा सिस्टम क्या है और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश दिखती है? अगली बार तक सोचते रहिए।